अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर का UN सलामती इजलास में बयान। ईरानी सफीर ने कहा, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई शाम में ईरानी कौंसलेट पर हमले का जवाब था। इसराइल के खिलाफ हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक अपने दिफा का कानूनी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून का आर्टिकल 51 हर मुल्क को दिफा का हक देता है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कवानीन, असूलों और अहदाफ की पासदारी का इयादा किया। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मुफादात को देखते हुए जवाब दिया। आपको बता रहे हैं, ईरान और इसराइल के हवाले से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई शाम में ईरानी कौंसलेट पर हमले का जवाब था। ये बयान सामने आया है ईरानी सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर का UN सलामती इजलास में बयान। ईरानी सफीर ने कहा है, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई शाम में ईरानी कौंसलेट पर हमले का जवाब था। इसराइल के खिलाफ हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक अपने दिफा का कानूनी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून का आर्टिकल 51 हर मुल्क को दिफा का हक देता है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कवानीन, असूलों और अहदाफ की पासदारी का इयादा किया। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मुफादात को देखते हुए जवाब दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वफ़द आज पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेगा। सऊदी वफ़द दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुल रहमान और सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी और सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबरा और दीगर शामिल हैं। वफ़द में सऊदी वज़ारत तवानाई और सऊदी फंड बराए अमूमी सरमायाकारी के सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेगा। आपको बता रहे हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत और सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबरा और दीगर शामिल हैं। वफ़द में सऊदी वज़ारत तवानाई और सऊदी फंड बराए अमूमी सरमायाकारी के सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं ने हमारी सोच को गरीब किया। खिदमत करना भी हमारी एक जंग है। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जलसे से खिताब में सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, कुछ लोग समझते थे मैं पार्टी नहीं चला सकूंगा। हर काम सोच समझ कर करता हूँ ताकि मुल्क को कोई नुकसान ना हो। अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ, कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। और पावर में क्या है? पावर में आपकी खिदमत करना है, आवाम की खिदमत करना है। मैं हमेशा हर काम इस सोच पात करता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान ना हो। ये नुकसान हमारा नुकसान है, अवाम का नुकसान, मुल्क का नुकसान है कि लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है। आज तक उस नुकसानों का हम मुआवजा भर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, आज भी कुछ सियासतदान PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ साजिशी सियासतदानों ने PNA बनाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज 45 साल बाद भी कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते भी हैं। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कुछ सियासतदान ज़ाती अना के लिए दोबारा साजिश कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूँ कि होश के नाखून लें। गालम गलोच की सियासत से मुल्क, जमहूरियत और मईशत को भी नुकसान होगा। सियासतदान सियासत के दायरे में रहते हुए सियासत करें। धरना खेलने के बजाय मेज़ पर आएँ और मुज़ाकरात करें। हमें चाहिए पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ ना पहुँचाएं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है, तमाम जमातें चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन पर काम करें। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था
तो कुछ ऐसे साजिशी कुव्वतें 9 सितारे बन के एक मुहिम चलाए थे। उनका ख्याल ये था कि वो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत से निकाल के खुद हुकूमत में आएंगे। इस मुल्क के तमाम सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून ले और वो सियासत के दायरे में रह के सियासत किया करे। हमें लड़ाई झगड़े के बजाय, गालम गलोच की सियासत के बजाय, धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए। और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निज़ाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके, तो उस पे हम जोर दें। आज भी कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है। शहादत के 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। कोयटा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर और अहम सूबाई रहनुमा हाजी शरीफ खिलजी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। हाजी शरीफ खिलजी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। शमूलियत का बाकायदा ऐलान अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। शरीफ खिलजी ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा, पार्टी मजबूरी के तहत छोड़ी थी। मुफाद परस्त लोग हुकूमती पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, मगर मैंने अपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर ली है। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन और बदतरीन धांधली हुई। उमर अयूब ने कहा कि आप बावकार तरीके से पार्टी में वापस आए, खुशामदीद कहते हैं। लोग जाती मुफाद और स्कीमें देखते हैं, मगर आपने सब ठुकरा कर मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ का साथ दिया। कोयटा, विफाक, बलूचिस्तान और पंजाब के तमाम वुज़रा आला फॉर्म की 47 की पैदावार हैं। हकीकी वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI है। मौजूदा हुकूमत बेसाखियों के सहारे पर खड़ी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है, बानी PTI वो हैं जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करते हैं। सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि बानी PTI को इक़्तिदार में जैसी हिमायत और ताकत थी, उसे भी उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। सुन रहे हैं, बानी PTI जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं, मामला अदालतों में है। बानी PTI वाहिद वज़ीर आज़म थे जिसे जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के जरिए बाहर निकाला गया। मुराद अली शाह का कहना है कि बानी PTI ने अपनी हुकूमत में मुल्क को बहरानों की तरफ धकेला। उनको ताकत हासिल थी जिसका मैं खुद शाहिद हूँ, मगर उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उनकी सियासी सोच का सबको पता है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अपोजिशन इत्तेहाद भले जल्द से करे, जल्द से जलूस करना सबका हक है। अभी इंतखाबात हुए हैं तो इस वक्त किसी तहरीक का जायजा नहीं बनता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जब तक चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं लेते, आराम से नहीं बैठेंगे। हमारा मैंडेट छीना गया, उसके बावजूद हमने असम्बली में जाने का फैसला किया। हम आगे चलना चाहते हैं। जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। हम असम्बली में भी आए, बाइकाट की तरफ नहीं गए, हम धरने की तरफ नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद हमें म्यूट किया गया। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कहते हैं आगे की तरफ बढ़ो। हम अपना रोल अपोजिशन की कंस्ट्रक्टिव प्ले करना चाहते हैं। रोटी नान की कीमत में कमी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गरीब दोस्त फैसला। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी करके 16 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने रोटी नान की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला भर में रोटी नान की नई कीमत का इतलाक फिलफोर होगा। तर्जुमान DC लाहौर के मुताबिक 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए, नान 120 ग्राम की कीमत में 5 रुपए कमी करके 20 रुपए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन पंजाब निगरानी कीमत बराए अशियाए ज़रूरिया ऑर्डिनेंस 2023 की शिक 5, 3, 4D और 6 के तहत जारी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक गंदुम की बेहतर फसल, रसद और कीमत के पेश नज़र महकमा खुराक की सिफारिश पर नई कीमतों का तयन किया गया। आवाम किसी भी जगह रोटी नान की कीमत के हवाले से शिकायत 08002345 पर दर्ज करवाएं।
नान बाई एसोसिएशंस ने पंजाब में रोटी की कीमत कम करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। नान बाई एसोसिएशन ने नई कीमतों को खुद साख्ता करार दे दिया। सदर रावलपिंडी नान बाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी का कहना है कि अखराजात में इजाफे से कीमतों में इजाफा करने की बजाय कमी के फैसले को मुस्तरद करते हैं। रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त के लिए दरख्वास्त 2 माह कबल इंतजामिया को दे रखी थी। हुकूमती निर्ख पर रोटी फरोख्त मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे तो रोटी की कीमत कम करने को तैयार है। गैस और बिजली पर हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं दे रही। नान बाइयों को तंग किया गया तो सड़कों पर आएंगे। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर जाफिर मंदुखैल बलूचिस्तान के नए गवर्नर होंगे। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने जाफिर मंदुखैल का नाम फाइनल कर लिया है। जराये के मुताबिक चंद दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा आकर गवर्नर के नाम का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफिर मंदुखैल पीबी 2 जोब से अपनी नशिस्त हार गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 खाली नशिस्तों पर 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कुल 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खाली नशिस्तों के लिए कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पंजाब में 154 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी पहले ही NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। सिंध में जुबैर अहमद जुनेजो ने PS 80 से बिला मुकाबला अपनी नशिस्त हासिल की। बलूचिस्तान असम्बली की खाली नशिस्तों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को ज़रूरी इंतखाबी सामान फराहम कर दिया गया है। ज़िले रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान मुकर्ररा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने 23 कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2 नशिस्तें, सिंध असम्बली की 1 नशिस्त और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तें भी शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का वज़ीर आला KP की जानिब से सूबे के वसाइल के बेदरिग इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, पहले रमज़ान पैकेज और अब ईद पैकेज की आड़ में सूबे के वसाइल अपने लोगों में बांटे जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना था कि वज़ीर आला के इस इम्तियाजी पैकेज को अदालतों में चैलेंज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गजूर अवाम किसी को सूबे के वसाइल लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला KPK का रमज़ान और ईद पैकेज सियासी रिश्वत के सिवा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइंदा अदालती हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज से लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात सुनेंगे। लाहौर रजिस्ट्री में बेंच 1 में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखैल शामिल होंगे। बेंच नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जहजा आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल होगा। प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में बेंच नंबर 1 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। और आखिर में बात करें, ईद जैसी खुशी का मौका हो और साथ इजाफी छुट्टियां भी हों तो शहरी अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना गनीमत जानते हैं। रोजगार, पढ़ाई और नौकरी पेशा अफराद के लिए अपने घर वालों को छोड़कर वापस बड़े शहरों में आना जज्बाती पहाड़ को सर करने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से इस्लामाबाद से राजा माज अली की ये रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद की खुशियाँ, अपनों का साथ, घर वालों का नान नफका पूरा करने के लिए अपने प्यारों से दूर जाना कोई आसान काम नहीं। ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी है। इनका कहना है कि अपने प्यारों को छोड़कर वापस आने को दिल नहीं चाहता। घर में एक नालदा बंदा आराम करता है, सबके साथ ईद वगैरह मनाता है, फिर वापस आता बंदा तो फिर एक बार होता है यार फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ घर वालों को छोड़कर, फिर पता नहीं कब आऊँगा, ये आऊँगा भी या नहीं आऊँगा। घर वाले याद आते हैं, हम सोचते हैं घर जाएंगे वापस, फिर अगले टाइम का सोचते हैं, अगली ईद का। दूसरी जानिब शहरी किराए में इजाफे और नाकिस ट्रांसपोर्ट निज़ाम होने का भी शिकवा करते नजर आए। चेक एंड पैलेस मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा, क्योंकि 3-4 दिन कबल हम सरगोदा से आए हैं तो 1300 कराया था सालम इंटरचेंज से, आज 1350 वसूल किया जा रहा है। नहीं, मसला तो कुछ भी नहीं, किराए भी ठीक हैं और ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रश बहुत है अड्डों पे।
کرایہ کا مجھے تو پتہ نہیں ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہے مائنڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی نے جتنا بولا عید کا کر کے زیادہ پیسے لیے ہیں۔ عید کی خوبصورت یادیں ساتھ لائے پردیسیوں کا کہنا ہے کہ اسی امید کے ساتھ گھر چھوڑتے ہیں کہ جلد واپس اپنے پیاروں کے پاس جانے کا موقع ملے گا۔ کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ راجہ معاذ علی، ABN نیوز، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔